Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं भरत राय आपका पाथफाइंडर के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी एक बहुत बड़ी न्यूज आ रही है दैट डीजीसीए यानी कि डायरेक्टर जनरल फॉर सिविल एविएशन ने एक सर्कुलर इशू किया है कि वी हैव टू डील विद द जीएनएस इंटरफेरेंस इन एयर स्पेस। जीएनएस यानी कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, तो उसके इंटरफेरेंस जो कि एयर स्पेस में हो रहे हैं उसके लिए उसने एक सर्कुलर इशू किया हुआ है कि कैसे इसको टैकल किया जा सकता है, इस इंटरफेरेंस को रोका जा सकता है। साथ ही साथ हम और भी न्यूज देख सकते हैं दैट इंडियन प्लेन्स फेस जीपीएस स्पूफिंग एंड जैमिंग ओवर मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट के रीजन्स में, मेनली इराक एंड ईरान के रीजन्स में, जो हमारे कमर्शियल प्लेन्स जाते हैं उनके जीपीएस सिस्टम के साथ स्पूफिंग और उनकी जैमिंग हो रही है, जिसके रिगार्डिंग डीजीसीए ने ये सर्कुलर इशू किया है। हो क्या रहा है दैट प्लेन्स आर लूजिंग जीपीएस सिग्नल ओवर मिडिल ईस्ट रीजन्स एंड इंडियन रेगुलेटर डीजीसीए इज एक्चुअली फ्लैगिंग अ थ्रेट सिचुएशन हियर कि ये एक थ्रेट सिचुएशन है और इसको हमें टैकल करना है। सो क्या है ये मामला पूरा हम देखेंगे और इसके बारे में अच्छे से जानेंगे कि क्या चल रहा है अभी इस प्लेन्स को लेके, इंडियन प्लेन्स को लेके मिडिल ईस्ट में। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर के साथ जुड़ना चाहते हैं और आप दिल्ली नहीं आ सकते हैं तो आप हमारे प्रयागराज ऑफलाइन सेंटर से जुड़ सकते हैं। हमारे बैचेस दिसंबर 15 से स्टार्ट हो रहे हैं 2025-26 के लिए। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को 40% ऑफ मिलेगा। आप 30 नवंबर के पहले इनरोल कर सकते हैं। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप अधिक जानकारी पा सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स दिल्ली में आके प्रिपरेशन हमारे साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, दे कैन ज्वाइन आवर बैचेज फॉर 2025-26 ऑन 30th नवंबर। और अगर आप 30 नवंबर के पहले एडमिशन लेते हैं तो आपको अप टू 35% ऑफ मिल सकता है। साथ ही साथ आप मेरा अगर कोड यूज करें BR10 तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ये सेंटर्स हमारे मुखर्जी नगर में भी हैं और करोल बाग वाले रीजन्स में भी है। इसके साथ साथ आपको गूगल फॉर्म की लिंक मिल जाएगी। अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस फॉर्म को भरें और इस फॉर्म के थ्रू आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि कैसे आपको एडमिशन लेना है, क्या करना है। उसके साथ हमारे टेलीग्राम चैनल में भी आप जुड़ सकते हैं, जहां पे हमारा आपको नोट्स और वीडियोस की रिक्वायरमेंट पूरी करी जाएगी। आपको नोट्स वहां पे एक साथ मिल जाएंगे, आप उन चीजों को एक जगह पे पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि मैटर क्या है। अभी जो जीएनएसएस यानी कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसको कि जीपीएस भी बोला जाता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, उसके साथ ईरान इराक वाले रीजन्स में बहुत ही ज्यादा छेड़छाड़ हो रही है। हमारे जो कमर्शियल फ्लाइट्स ईरान इराक रीजन से निकल रहे हैं उनके जीपीएस के साथ जैमिंग की केसेज आ रही हैं। प्रॉब्लम हो ये रहा है दैट उनके जीपीएस का री रूटिंग हो जा रही है और रीलोकेशन हो जा रहा है, जिसकी वजह से जो उनका ओरिजिनल रूट है, फॉर एग्जांपल ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है और हमारा प्लेन यहाँ पे है, तो वो प्लेन अचानक से यहाँ पे दिखाने लगता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है हमारे कॉमर्शियल प्लेन्स के लिए, जिसके रिगार्डिंग डीजीसीए ने एक सर्कुलर यानी कि एक कॉम्प्रिहेंसिव एडवाइजरी सर्कुलर इशू किया हुआ है, आउटलाइनिंग द इमर्जिंग थ्रेट्स ऑफ जीएनएसएस जैमिंग एंड स्पूफिंग। ये सर्कुलर इंडियन सिविलियन एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स के लिए इशू किया गया है, बिकॉज वी नो दैट कि ये जो फ्लाइट्स हैं ये वहां से होके जाती हैं। ये जब रिपोर्ट्स आने लगी कि हमारे जीपीएस में इंटरफेरेंस किया जा रहा है मिडिल ईस्ट एयर स्पेस में, तो उसके बाद डीजीसीए ने एक इंडियन सिविलियन एयरक्राफ्ट्स के लिए रिपोर्ट इशू करी है और बताया है कि इस चीज को टैकल कैसे करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रिपोर्ट्स हैव सजेस्टेड दैट इंडियन एयरलाइंस एंड एयरक्राफ्ट्स हैव बीन फेसिंग इंसिडेंसेस ऑफ जीपीएस स्पूफिंग एंड जैमिंग व्हेन दे फ्लाई ओवर द पार्ट्स ऑफ द इराक ईरान एरिया। तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि डीजीसीए क्या है। तो डीजीसीए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टैट्यूटरी बॉडी है फॉर रेगुलेटिंग सिविल एविएशन। यहाँ पे बार बार आप सिविल एविएशन को ये कंट्रोल करता है, मिलिट्री एविएशन को नहीं, सिविल एविएशन को। और ये एयरक्राफ्ट एक्ट 2020 के अंडर आता है। DGCA investigates aviation accidents and incidents, maintains all regulations related to aviation and is responsible for issuance of license pertaining to aviation। मतलब एक तरह से सिविल एविएशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसके रेगुलेशन का अधिकार डीजीसीए के पास है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम क्या होता है या जीपीएस इसको कैसे कहते हैं। तो ये एक कॉन्स्टेलेशन ऑफ सैटेलाइट्स होता है इन स्पेस अराउंड द अर्थ। इसको आप लेमैन लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक सैटेलाइट्स का गुच्छा यहाँ पे छोड़ा हुआ है और ये सैटेलाइट्स का गुच्छा आपके लोकेशन को पिन पॉइंट करता है स्पेस से।
इसको ऐसे समझिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से आपने कोई एक सिग्नल भेजा सैटेलाइट को, तो सैटेलाइट उस सिग्नल की डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई है उसको मेजर करके और आपकी लोकेशन आपके टाइम के मतलब ये आप डिस्टेंस बाय स्पीड के बेस पे वो अपना टाइम निकाल लेता है और फिर वो रीलोकेट करता है आपको कि इस टाइम पे आप कहाँ पे हैं। तो ये जीपीएस जो है इस बेस पे काम करता है। सो इट refers to the constellation of satellites providing signals from space that transmit positioning and timing data to GNSS receivers। अब ये एक्चुअली स्पूफिंग हो कैसे रही है? जो ईरान इराक के ऊपर से हमारे सिविल या कॉमर्शियल फ्लाइट्स जा रही हैं उनके जीपीएस के साथ स्पूफिंग कैसे हो रही है? तो होता यह है कि when the planes fly over the Middle East regions of Iraq and Iran, they initially receive a spoofed GPS signal। spoofed कहने का मतलब एक नकली जीपीएस सिग्नल, एक बनावटी जीपीएस सिग्नल उनके ट्रांसमीटर्स में रिसीव होता है, उनके रिसीवर्स में रिसीव होता है एंड दिस सिग्नल्स इज एम्ड एट फूलिंग द एयरक्राफ्ट्स इनबिल्ट सिस्टम। ये जो नकली जीपीएस सिग्नल है ये हमारे जो एयरप्लेन्स का रिसीवर्स होते हैं जिनमें जो हमारी इनबिल्ट सिस्टम होती है उनको फूल करने के लिए भेजे जाते हैं, थिंकिंग दैट दे आर फ्लाइंग माइल्स अवे फ्रॉम देयर इंटेंडेड रूट। तो जैसा मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल अगर आप जा रहे हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, आप यहाँ पे हैं, आपका रूट ये है आगे की ओर, लेकिन फिर अचानक से ये जो स्पूफ्ड सिग्नल्स है वो आपको बता देंगे कि आप यहाँ पे हैं, तो अब आपको अपना रूट ट्रेवल ऐसे दिखाएगा कि अब आपको ऐसे ट्रेवल करना है, बट आप एक्चुअली थे यहीं पे। तो अब अगर आप ऐसे ट्रेवल करेंगे तो आप बी लोकेशन की जगह उल्टा किसी और लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। तो ये स्पूफिंग इस तरह खतरनाक साबित हो रही है कि आपको जाना यहाँ पे और आप कहीं और चले जाते हैं। सिग्नल कभी कभी इतने स्ट्रांग होते हैं कि ये हमारे एयरक्राफ्ट सिस्टम के इंटरनल जो सिस्टम है, इनबिल्ट सिस्टम है, उनको भी हानि पहुंचा देते हैं और उनके साथ भी छेड़छाड़ कर देते हैं। एंड द रिजल्ट इज दैट विद इन मिनट्स the inertial reference system becomes unstable and in many cases the plane loses all navigation capability। कभी कभी तो सिग्नल्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि जो हमारी प्लेन की इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम है वही फेल हो जाती हैं और उसके बाद जो प्लेन है वो अपनी पूरी नेविगेशन सिस्टम को ही खो बैठता है। तो ये एक तरह से बहुत ही खतरनाक चीज है क्योंकि आप अगर 10-12 हजार फीट या 15-20 हजार फीट हवा में हैं और आपका नेविगेशन सिस्टम ही काम करना बंद कर दे तो दिस कैन लीड टू एक्सीडेंट, सीवियर एक्सीडेंट्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा मान लो फॉर एग्जांपल एक्चुअल रूट है लेकिन अचानक से प्लेन दिखाने लगा कहीं और, जिसकी वजह से आपका पूरा रूट गड़बड़ हो जाएगा और फिर आप उस नए रूट पे जाने लगेंगे विच इट विल लीड टू केओस इन द रूटिंग सिस्टम ऑफ द प्लेन्स। नाउ व्हाट आर द मेन एरियाज ऑफ द कंसर्न? तो जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मेन एरियाज ऑफ कंसर्न है इराक के रीजन्स हैं, अजरबैजान वाले रीजन्स है, सम रीजन्स ऑफ ईरान है, तुर्की वाले रीजन्स में। तो आप अगर देख सकते हैं तो सितंबर तक 12 ऐसे इंसिडेंट्स आ चुके हैं तुर्की वाले रीजन में, सितंबर से लेके नवंबर 20 तक। तो ये एक काफी बड़ा नंबर है कि 12 ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं जहां पे कि जीपीएस स्पूफिंग की वजह से हमारे जो प्लेन्स हैं वो अपने रूट से डाइवर्ट हो जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीपीएस स्पूफिंग टाइप्स और एरियाज ये हमारे उतने सिलेबस का कुछ काम नहीं है, ये थोड़ी टेक्निकल डेटा हो जाएगा, बट अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ये चीजें मैंने इमेज के फॉर्म में डाल दी है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के जीपीएस स्पूफिंग होती हैं, कौन कौन सी एरियाज पे स्पूफिंग होती है। नाउ बात करें कि कल्प्रिट कौन है इसका, ये कौन कर रहा है, तो अभी तक कोई एक स्पेसिफिक कल्प्रिट आइडेंटिफाई नहीं कर पाया है इंडियन गवर्नमेंट और या फिर डीजीसीए। यहाँ पे अभी तक अनुमान यही लगाया जा रहा है कि ये जो जैमिंग और स्पूफिंग हो रही है ये हो इसलिए रही है क्योंकि अगर हम जो अपने सिविल प्लेन्स हैं इनको कभी कभी ईरान और इराक के मिलिट्री एयरबेस के ऊपर से ले जाना पड़ता है, जिसकी वजह से वहां पे जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं वो ऐसे सिग्नल्स रिलीज करते हैं जिसकी वजह से हमारे जो इंटीग्रल या इनबिल्ट एयरक्राफ्ट के सिस्टम्स हैं वो स्पूफ हो जाते हैं, वो जैम हो जाते हैं। तो एक तरह से कल्प्रिट किसी को बोलना यहाँ पे सही नहीं होगा, बट सिंस अभी तक कोई आइडेंटिफाई नहीं हुआ, बट ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो स्पूफिंग हो रही है ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स के स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स की वजह से हो रही है। अब सर्कुलर में क्या जारी किया डीजीसीए ने, तो यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट्स वाइज बता दिया है बट फिर भी मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। द सर्कुलर हाइलाइट्स इमर्जिंग थ्रेट ऑफ जीएनएसएस जैमिंग एंड स्पूफिंग।
the various geographical areas where it has been observed and its potential impact on aircraft and ground based systems। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर पूरा का पूरा नेविगेशन सिस्टम ही ठप हो जाएगा, नेविगेशन सिस्टम ही एक फ्लाइट का बंद हो जाएगा, तो इट कैन लीड टू एक्सीडेंट्स। तो इस जीएनएसएस सर्कुलर में, डीजीसीए के सर्कुलर में, जो जीपीएस की जैमिंग और स्पूफिंग हो रही है उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है एयरक्राफ्ट्स पे और ग्राउंड सिस्टम्स पे, ये चीजें उस सर्कुलर में बताई गई हैं। साथ ही साथ सर्कुलर ने एक मिटिगेशन मेजर भी प्रपोज किया हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं एक्शन प्लान भी प्रपोज किया हुआ है कि कैसे आप इस चीज को टैकल कर सकते हैं। तो ये जो सर्कुलर है ये एयर नेविगेशन सर्विस प्रोवाइडर्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को एक मिटिगेशन मेजर और एक्शन प्लान प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ कंटिजेंसी प्रोसीजर्स भी हैं। कंटिजेंसी प्रोसीजर्स कहने का मतलब आपातकालीन अवस्था में, आपातकालीन स्थिति में क्या आप मेजर्स ले सकते हैं, उस चीज को भी इस सर्कुलर में डाला गया है। And it provides a mechanism for ANSP, that is Air Navigation Service Providers, to establish a threat monitoring and analysis network। जैसा कहते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो यहाँ पे थ्रेट मॉनिटर करके और उसके एनालिसिस करके आप एक अच्छी से नेटवर्क बनाएं, आप एक अच्छे से लिस्ट तैयार करें, आप एक पूरा का पूरा सर्कुलर तैयार करें इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद डीजीसीए फॉर प्रिवेंटिव एज वेल एज रिएक्टिव थ्रेट मॉनिटरिंग। तो इस चीजों को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे डीजीसीए ने एएनएसपीज को, यानी कि एयर नेविगेशन सर्विस प्रोवाइडर्स को बोला है कि आप थ्रेट मॉनिटरिंग करें और इन नेटवर्क्स का एनालिसिस करें। तो दोस्तों हमने आज देखा कि कैसे जीपीएस नेविगेशन सिस्टम एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है हमारे सिविल एयरप्लेन्स के या सिविल प्लेन्स के रूटिंग में, और कैसे कुछ रीजन्स में, ईरान और इराक के रीजन्स या फिर तुर्की के रीजन्स में इनके साथ छेड़छाड़ हो रही है। क्या रीजन है इन छेड़छाड़ के, कैसे छेड़छाड़ होती है, जीपीएस स्पूफिंग क्या होती है, जीपीएस जैमिंग क्या होती है। हमने देखा कि डीजीसीए ने सर्कुलर में क्या क्या आदेश दिए हुए हैं, क्या क्या बोला है कि एएनएसपी को करना चाहिए, कैसे कैसे मॉनिटरिंग करनी चाहिए और नेटवर्क सिस्टम एनालिसिस करना चाहिए। तो मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप प्रयागराज सेंटर पे आ सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी आईएएस की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे फाउंडेशन बैच 2025-26 वहां पे चालू हो रहे हैं। दिसंबर 15 से फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को 40% ऑफ मिल जाएगा 30 नवंबर से पहले एनरोल करने के लिए। और अगर आप हमारे साथ दिल्ली में जुड़ना चाहते हैं तो आप मुखर्जी नगर में आ सकते हैं और करोल बाग में जुड़ सकते हैं। आप यहाँ पे 30 नवंबर से जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 25-26 के लिए वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर ज्वाइन करते हैं 30 नवंबर के पहले तो आपको 35% तक का डिस्काउंट मिल सकता है, और साथ ही साथ अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे BR10 तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो कल मिलते हैं फिर एक नई न्यूज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। An academy. Let's crack it.